गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एंजॉय द एजुकेशन। तो आज हम इस वीडियो में प्लेइंग कार्ड्स के बारे में सीखने वाले हैं। प्रोबेबिलिटी की बात हो और उसमें प्लेइंग कार्ड्स की बात ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का सबसे ज़्यादा यूज यदि किसी में होता है तो वो प्लेइंग कार्ड्स में होता है। ओके, इसलिए प्लेइंग कार्ड्स के बारे में हमें यहाँ पर जानना बहुत जरूरी है। तो प्लेइंग कार्ड्स में टोटल 4 टाइप के सूट होते हैं। सूट यानी कि 4 टाइप के ताश होते हैं: स्पेड्स, हार्ट्स, डायमंड्स एंड क्लब। यहाँ पर जो स्पेड्स एंड क्लब्स हैं वो ब्लैक कलर में होते हैं और हार्ट एंड डायमंड जो होते हैं वो रेड कलर में होते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम स्पेड्स की बात करते हैं तो यहाँ पर टोटल 13 स्पेड्स होते हैं। हार्ट के ताश या कार्ड 13 होते हैं, डायमंड के 13 कार्ड्स होते हैं और क्लब के 13 कार्ड्स होते हैं। यानी कि टोटल जो कार्ड्स होते हैं वो टोटल कार्ड्स 52 यहाँ पर हमें मिलते हैं। ओके, तो यहाँ पर हम स्पेड्स की प्रोबेबिलिटी यदि हमें फाइंड करनी है, टोटल कार्ड्स में हमें स्पेड्स की प्रोबेबिलिटी यदि हमें फाइंड करनी है तो हमें उसे 52 से हम डिवाइड करते हैं तो हमें 1/4 स्पेड्स की प्रोबेबिलिटी मिलती है। तो इसी तरह हार्ट, डायमंड एंड क्लब सभी में 13 कार्ड्स है और उसे हम 52 से हम डिवाइड करते हैं तो सभी की हमें प्रोबेबिलिटी 1/4 मिलते हैं। ओके, तो क्लब की भी हमें जो प्रोबेबिलिटी है वो यहाँ पर हमें 1/4 मिलती है। अब हम कलर्स के बारे में बात करें तो कलर्स 2 टाइप के हैं, रेड एंड ब्लैक। और रेड जो कलर्स है, रेड कलर्स के कार्ड्स यहाँ पर कितने हैं तो 13 + 13 टोटल 26 कार्ड्स है और ब्लैक कलर्स के जो कार्ड्स है वो भी यहाँ पर 26 है। यानी कि रेड कलर की जो प्रोबेबिलिटी है 52 कार्ड्स में वो कितनी है तो वो यहाँ पर 1/2 है। इसी तरह ब्लैक कलर की जो प्रोबेबिलिटी है कार्ड्स में, प्लेइंग कार्ड्स में, वो 1/2 हमें मिलती है। तो इस तरीके से यहाँ पर एक पॉइंट हमारा क्लियर होता है। सेकंड पॉइंट की हम बात करते हैं फेस कार्ड। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है फेस कार्ड। फेस कार्ड यानी कि जिसमें जो हम किंग है, एक कार्ड्स में, प्लेइंग कार्ड्स में हमें किंग का एक फेस दिया जाता है, क्वीन एंड जैक। ओके, तो किंग, क्वीन और जैक का भी हमें जो एक फेस दिया जाता है, इसलिए उस प्लेइंग कार्ड को हम फेस कार्ड यहाँ पर हम कहते हैं। तो किंग कितने होते हैं तो किंग यहाँ पर 4 होते हैं, क्वीन भी 4 होती है और जैक भी 4 होते हैं। ओके, इसलिए यहाँ पर हम देख सकते हैं टोटल फेस कार्ड जो है वो टोटल फेस कार्ड यहाँ पर हमें 12 मिलते हैं। ओके, अब यहाँ पर किंग की जो प्रोबेबिलिटी है टोटल प्लेइंग कार्ड में, तो टोटल प्लेइंग कार्ड में किंग की प्रोबेबिलिटी कितनी है तो उसे हमें 52 से डिवाइड करना पड़ता है। तो यहाँ पर उसकी प्रोबेबिलिटी 1/13 है। उसी तरह क्वीन की जो प्रोबेबिलिटी है वो भी 1/13 है और जैक की जो प्रोबेबिलिटी है टोटल प्लेइंग कार्ड्स में वो 1/13 है। और फेस कार्ड की यदि हमें प्रोबेबिलिटी पूछी जाती है, फेस कार्ड की टोटल प्लेइंग कार्ड्स में, तो उसे भी हमें 52 से डिवाइड करते हैं तो 3/13 उसकी प्रोबेबिलिटी हमें मिलती है। तो इस तरीके से यहाँ पर किंग, क्वीन और जैक की प्रोबेबिलिटी यदि हमें पूछी जाती है तो कैसे पूछी जाती है वो आपके माइंड में पहले क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए। यदि टोटल प्लेइंग कार्ड में पूछी जाती है तो 1/13 है। ओके, लेकिन किंग की प्रोबेबिलिटी आपको पूछी जाती है फेस कार्ड के कंपेयर में। ओके, तो यहाँ पर टोटल किंग 4 है और टोटल फेस कार्ड जो है वो यहाँ पर 12 है, यानी कि उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर हमें 1/3 मिलती है। ओके, तो हर सभी की यहाँ पर हमें प्रोबेबिलिटी
फेस कार्ड के को हमें ध्यान में रखकर हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, तो 1/3 हमें प्रोबेबिलिटी मिलती है। ओके, अब यहां पर हम जॉकर की प्रोबेबिलिटी यदि हमें फाइंड करने को पूछी जाती है, जॉकर, तो 52 प्लेइंग कार्ड्स में जो जॉकर होता है वो होता ही नहीं है। ओके, तो 52 कार्ड्स में जॉकर नहीं है, इसलिए उसकी प्रोबेबिलिटी हमें 0 मिलती है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जॉकर की जो प्रोबेबिलिटी है वो यहाँ पर हमें 0 मिलती है, क्योंकि 52 कार्ड्स में जॉकर इंक्लूड्स नहीं होता है। ओके, तो इस तरीके से ये आपका एक बेसिक नॉलेज है। क्वेश्चन आपको अलग अलग तरीके से ट्विस्ट करके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, लेकिन ये बेसिक नॉलेज आपके पास है तो ये वो भी क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करना इजी हो जाएगा। ओके।